कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी। वो टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी और भारत अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेगा और वो ग्लोबल जो सप्लाई चेन्स है उसका हिस्सा बनेगा। देखिए, भारत अभी तक जो है ग्रोथ रेट बड़ा ज़बरदस्त है भारत का, 7% से ज़्यादा है जीडीपी का, जो कि काफ़ी इंकरेजिंग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप देखिए तो इवन चाइना का भी इस वक्त ग्रोथ रेट जो है वो 5 से 6% तक का है। जो फोकस भारत का हुआ है वो यूरोप की जानिब हुआ है, और क्योंकि इस वक्त यूरोप और अमेरिका में भी इख्तिलाफात हैं, तो ये एक अच्छा मौका है भारत के लिए। हालांकि भारत और ईयू के दरमियान भी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस पे मुज़ाकरात तो काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए हैं उसमें एकदम तेजी पैदा हुई मुज़ाकरात। इंडिया एक सुपर पावर, उसकी मेंटेलिटी है। इंडियन एलीट आज भी समझती है कि वो साउथ एशिया के सुपर पावर हैं। अपने हमसायों के साथ जो रवैया उनका है, अपने टर्म्स पे वो जो है डील करेंगे। अभी ये माइंडसेट बीजेपी का भी है, जनाब मोदी साहब का भी है। उसकी इकॉनमी हमसे बड़ी है, वो प्रोग्रेस भी कर ली गया। उसके बाद उनमें डेमोक्रेसी रही है जिसकी बना पे उसको अप्रिशिएट होता है। वहां रूल ऑफ लॉ का बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पे वो उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं इस रास्ते में रुकावट पैदा करने? ये जो मामलात हैं हर मुल्क के अपनी जो मफादात हैं उसकी रोशनी में तय किए जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके मफाद में क्या है उसको तय करे। हमारा मफाद क्या है, किससे दोस्ती है। और जैसे वो हम हमेशा कहते हैं कि कुछ से आपकी बहुत करीबी ताल्लुकात हो सकते हैं, कुछ से आपकी आम दोस्ती हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि जैसे हमने क्लासिकल एग्जांपल है कि अमेरिका के ब्लॉक में इतने हम घुस गए शुरू से लेकर कि रूस को अपना दुश्मन बना लिया। वो भी तो सुपर पावर था और एक रीजन में था, उससे आपको कहीं ज्यादा जो है आपके मफादात पूरे होते थे, और आज तक आप उनके साथ अपनी रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं कर सके। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। पूरी यूरोपियन कम्युनिटी के साथ उनके ताल्लुकात ठीक हैं। हमसाया मुल्कों में हमारे अलावा उनके ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बाकी जो छोटे ममालिक हैं उनके साथ उनकी वैसी बड़ी इक्वेशन है। तो मकसद ये है कि ये चैलेंज है आपकी फॉरेन पॉलिसी का कि दुनिया के साथ आपने ताल्लुकात कैसे ठीक रखने हैं बगैर किसी को अनॉय किए हुए, बगैर किसी को नाराज किए हुए। तो ये हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, हम क्यों बार बार इसके खिलाफ शिकायत करते हैं कि हमें तो कोई फॉरेन पॉलिसी नजर ही नहीं आती। या तो हम इतना किसी के करीब हो जाते हैं कि सारी दुनिया को दुश्मन बना लिया जाए, और हमसाये मुल्क हैं, कभी उनके साथ आपके मामलात ऊपर नीचे हो जाते हैं। माशी इस्तेहकाम माशी तरक्की में बदल सकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। वर्षों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। माली साल की जो पहली शशमाही है, बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। पिछले माली साल के पहले 6 महीने में जो बरामदात 16 अरब 60 करोड़ से ज्यादा थी, वो रवा माली साल 15 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। एप्टमा के ओहदेदारों के मुताबिक महंगी बिजली है, बुलंद शरह सूद है और ज्यादा टैक्सेस हैं कि जिसकी वजह से जो 150 से ज्यादा कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं, मजीद बंद होने के करीब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है और इस पर साइन भी हो चुके हैं। बताते चले कि इसकी घोषणा खुद नरेंद्र मोदी जी ने की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। यही रीजन है कि यह डील पूरी तरीके से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसके बाद भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। न केवल टेक्सटाइल सेक्टर में बल्कि लेदर एक्सपोर्ट में, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में भारत के काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से चीख निकल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के ऊपर जब यूएसए ने टैरिफ लगाया था
तो ऐसे लग रहा था कि भारत की इकोनॉमी बैठ जाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो पहले से भी बढ़िया है। बताते चले कि इस साल भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो लगभग 7 से 8% के बीच होने वाली है, जो कि अपने आप में करिश्मा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से भारत तेजी से इकोनॉमी में तरक्की कर रहा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आगे चलकर उसे यूएसए की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट के जो ऑप्शन हैं उनको खोले हैं। यूएसए के साथ जो भारत का एक्सपोर्ट होता था उसमें भारत की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी थी। यही रीजन है कि भारत ने अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। यूरोपियन यूनियन ऐसा पहला देश नहीं है जिसने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हो, चाहे हम बात करें यूएई की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और ब्रिटेन भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही कर चुके हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर और क्या कहा है। हमें यह भी याद रखना है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इस पूरे खित्ते में अपने आप को मजबूत मुल्क गर्दानते हुए एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, साउथ एशिया, हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक ऐसे रीजन में है जहां पे इंडिया एक नेवल पावर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी आइंदा 10 साल में 12 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी। कि हमने अपनी इकोनॉमी का टर्न अराउंड करना है। तो यूरोपियन यूनियन को भी एक ऐसा मुल्क चाहिए, भारत जैसा, जिसमें मिडिल क्लास जो है वो इंक्रीज कर रही हो। एक बहुत बड़ी मार्केट है ना, 1.4 बिलियन पीपल, सही। और जहां पे सारे इंडिकेटर्स, फिलहाल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर नॉट दैट बैड। तो यूरोपियन यूनियन को भी डाइवर्सिफाई करनी है। अगर अभी तो चलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 8 कंट्रीज के खिलाफ यूरोप में टैरिफ लगानी थी ग्रीनलैंड की वजह से, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली हैं। लेकिन क्या मालूम कि आने वाले महीनों में उनके मूड का तो कोई भरोसा प्रेसिडेंट ट्रंप और क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन की भी ये ख्वाहिश है कि वो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे। जो अमेरिका उनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो थोड़ा बहुत वो चाइना की तरफ भी जा रहे हैं और साथ साथ भारत की जानिब भी जा रहे हैं। मैं भी ये समझता हूँ कि 1988 के बाद से पाकिस्तान की मईशत ने कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाई नहीं, पायदार बेहतरी कभी नहीं दिखाई। 1988 में हम IMF के चुंगल में फंसे थे, या हमें फंसाया गया था, और आज तक हम उनके चुंगल में फंसे हुए हैं। जनूबी एशिया में जो मुल्क हैं 8, उनका जो ग्रोथ रेट है पिछले 3 वर्षों का, उनका जो औसत है हम उससे भी नीचे। यानी श्रीलंका, इंडिया तो खैर उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सबको मिला लें, उनका जो औसत है हम उससे भी नीचे हैं। कि सारी दुनिया में जो ग्लोबल फिगर्स हैं हमारे पास, वो ये है कि सारी दुनिया में 1500 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी, ठीक है, एक साल में आई। हमारा हिस्सा जो है वो 0.1% है, 1% भी नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क, इस्लामी दुनिया का 57 इस्लामी ममालिक हैं, हमारे ब्रादर हैं, उम्मा का कंसेप्ट है, वो सब में हमारा 0.1% शेयर है। तो हमारी सही मानों में हमारी कभी आई ही नहीं है FDI, और इस FDI में जैसे अभी आपने कहा निजकारी की फिगर्स भी शामिल है, ठीक है ना। तो एक तो ये FDI की हकीकत हो गई। दूसरे ये कि आप जब बात करते हैं ट्रेड नॉट एड, एक नारा बना लिया, तिजारत इमदाद नहीं। बेसिकली आपको इमदाद और कर्जे चाहिए, तिजारत चाहिए नहीं। आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी नहीं है। आप वाहिद मुल्क हैं, 5 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट्स गिर गई एक साल में। 5 अरब डॉलर कोई मामूली बात नहीं है। भारत और चीन दुनिया की हैरत अंगेज तरक्की कर रही है। आज भारत को हम कम्पीट कर रहे हैं, हमारी फौजें, हमारी कौम भारत को चैलेंज कर रही है। हम, लेकिन उसने आपने देखा कि मोदी ने अपनी तमाम शरारत और खबास्तों के बावजूद हमें चैलेंज कर दिया कि जो मुकाबला करना है तो गुर्बत पे करें। इसलिए कि तालीम में, अब मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, तालीम में हम GDP के तनासब से भारत से कम, सेहत में GDP के तनासब से हम कम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम, सेहत में बचतों की शरह में कम, टैक्सों की वसूली में कम भारत से परसेंटेज ऑफ GDP, और GDP ग्रोथ रेट भी हमारी स्लो है। कि हमने सिर्फ भारत का मुकाबला करने हैं, जंग के मैदान में हम समझते हैं हम उसको तबाह कर देंगे, तो वो बेवकूफ लड़ेगा क्यों आपसे? उसमें अगर आपको जो है वो दुनिया में बदनाम करके अब वो ये कहते हैं जी आप मुकाबला कर लें,
तो अब आप ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स देख लें जिसमें 12 सेक्टर्स होते हैं। भारत 39 नंबर पर है, हम 122 पर है। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है कि हम कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं। यही रीजन है कि हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत यूएसए के सामने डटकर खड़ा हो गया। यूएसए ने उसका ऊपर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत को उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारत ने जो अपने एक्सपोर्ट के ऑप्शन थे उनको एक्सप्लोर किया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट हैं उनमें भी दिन प्रतिदिन गिरावट देखने को आ रही है। पाकिस्तान में जो कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो फूड एक्सपोर्ट हुआ करता था वो भी एक्सपोर्ट कम हो चुका है। पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हुआ करता था वो भी अब बहुत कम हो चुका है। टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं वो भी बंद हो रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम पहले से ही गरीब मुल्क थे और ऊपर से अब हमारे एक्सपोर्ट और कम हो गए हैं और इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ सालों में अगर पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगा। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, बस वो शो नहीं कर रहा है क्योंकि कभी उसे IMF की तरफ से लोन मिल जाता है तो कभी उसे चाइना की तरफ से लोन मिल जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि ये भी आखिरकार लोन कब तक देंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है कि लोन की जो ब्याज है उसको चुकाने के लिए भी पाकिस्तान लोन लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कितनी बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा जो गरीबी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, भुखमरी लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत आज हमसे इकोनॉमी में इतना आगे निकल चुका है कि हम भारत से अपनी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि आज दुनिया के हर देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। यही रीजन है कि भारत को अब यूएसए की इतनी टेंशन नहीं है। यूएसए भारत को बहुत दबाना चाहता था लेकिन भारत नहीं दबा। यूएसए बहुत ट्राई कर रहा था कि भारत को उकसाए लेकिन भारत नहीं उकसा। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि आज जो हम ट्रंप के साथ बीने बजा रहे हैं कुछ टाइम के बाद ट्रंप हमें लात मार देगा, क्योंकि यूएसए का एट द एंड ऑफ द रियल पार्टनर इंडिया ही कहलाएगा, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में टसल चलती रहती है और यूएसए और चाइना के बीच में जो टसल चल रही है अगर उसमें यूएसए का कोई साथ दे सकता है तो वो है इंडिया, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच भी टसल चलती रहती है। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 साल रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद जब यूएसए में नई सरकार आएगी तो वो पूरी तरीके से प्रो इंडिया ही कहलाएगी और एंटी पाकिस्तान हो जाएगी। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया की इकोनॉमी की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।